विशालपुर गांव की ठंडी रात थी। धुंध इतनी घनी थी कि चौराहे की आग भी बस हल्की सी चमक दे पा रही थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सन्नाटे को बार बार काट रही थीं और हवा में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे रात खुद किसी कहानी को धीरे धीरे जगा रही हो। और आज की रात ये कहानी शुरू हुई है रमेश की कांपती सांसों के साथ। अभी बस 5 मिनट पहले कोई मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया बड़ी खौफनाक आवाज में, पीछे मत देख, वो खड़ी है। रमेश के शब्द हवा में घुलते ही ऐसा लगा जैसे चौराहे की आग डर से सिमट गई हो, धुंध थमकर सुनने लगी हो और अंधेरा अचानक थोड़ा और पास आ गया हो। सुरेश की भौहें एक झटके में तन गईं, आंखें जरा सी फैल गईं, जैसे किसी ने भीतर से उसे चौंका दिया हो, और मोहन की सांसें अचानक हल्की पड़ गईं, जैसे शरीर चल रहा हो पर मन कहीं और अटक गया हो। कौन बोल रहा था? पीछे पीछे कौन खड़ा था? रात में ऐसी बात मत कर रे, हड्डियों में ठंड उतर रही है। तुम दोनों सुन रहे हो ना? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से कोई आवाज आ रही है। तुम सही कह रहे हो मोहन, ये तो किसी के कदमों की आवाज लग रही है। हाँ, और ये तो धीरे धीरे हमारी ही तरफ आ रही है। लगता है जैसे हमसे कुछ कदम दूर ही है। वो देखो, धान के खेत की तरफ कोई दौड़ रही है, काली, पूरी काली, और वो हमारी तरफ ही आ रही है। नहीं, ऐसा मत कह यार। चुप, कोई हिलेगा नहीं। बस आग के पास यहीं खड़े रहो। जब आग की रोशनी उस साए को छूती है तो पहली बार तीनों समझ पाते हैं, ये कोई अजनबी नहीं, ये है गांव का अपना दीपक चाचा। चाचा, आप ठीक तो है? सुरेश का सवाल आग की लपटों से टकराकर उसी के कानों में लौट आया। दीपक चाचा खामोश रहे, चेहरे पर डर जमी हुई परछाई बन गया। आंखें खुली थीं पर कहीं और देख रही थीं। सांसें एक एक करके टूट रही थीं, जैसे किसी लंबे डर से भाग कर आई हों। और उसी चुप्पी में पहली बार सबको एहसास हुआ कि धान के खेत से दौड़ता हुआ आया वो काला साया डर नहीं था। डर तो अभी दीपक चाचा के अंदर सांस ले रहा था। बोलो चाचा, हुआ क्या? वो दिखाई दी है। कौन दिखाई दी?
कुछ जवाब जुबान से नहीं निकलते, वो आंखों के रास्ते सीधे यादों में ले जाते हैं। उसी रात थोड़ी देर पहले दीपक चाचा इस धान के खेत वाले रास्ते से अपने घर लौट रहे थे। रास्ता वही था जिससे वो रोज गुजरते थे, लेकिन उस रात हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी। धान की फसल अंधेरे में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई रास्ते के दोनों तरफ खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। दीपक चाचा के कदम धीमे थे, थके हुए, पर मन बेचैन था। हर कुछ कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे कोई और भी चल रहा हो। उन्होंने पीछे नहीं देखा, क्योंकि गांव में एक बात सब जानते हैं, रात के वक्त धान के खेत के रास्ते पर पीछे मुड़कर देखने से अक्सर कोई लौटकर घर नहीं आता। ऐसे ही कुछ दूर चलने के बाद रास्ते के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे दीपक चाचा ने किसी को खड़ा देखा। एक औरत लाल साड़ी में लिपटी हुई, बिल्कुल स्थिर। हवा चल रही थी, धान हिल रहा था, लेकिन वो जरा भी नहीं हिली। पीठ पूरी तरह दीपक चाचा की तरफ थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि पीछे कौन आ चुका है। कौन है वहां? बहन जी, सुन रही हो? इतनी रात को यहां खड़े रहना ठीक नहीं है। दीपक चाचा ने उसे कई बार आवाज दी, पर उस सन्नाटे में कोई जवाब नहीं था, और वो औरत एक बार भी पीछे नहीं मुड़ी। क्या आप किसी का इंतजार कर रही हो? उसका चेहरा इंसानी नहीं था, सफेद जैसे बरसों से सूरज ने छुआ ही ना हो। आंखें लाल और इतनी गहरी जैसे उनमें झांकते ही आदमी खुद गुम हो जाए। पलकें नहीं झपकती थी, बस सीधे देखती रहती थी, और होठ पूरी तरह खुले नहीं थे, ना ही बंद। बीच में रुके हुए वो मुस्कान नहीं थी, चेहरे पर जमी हुई एक अजीब सी जकड़न थी। वो औरत धान के खेत में ही खड़ी थी, पर अब वो खेत सिर्फ खेत नहीं रहा था। हाँ, तुम्हारा। हे भगवान! जो भी मुझसे ये सवाल करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ती। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। इतना कहते ही दीपक चाचा की आवाज खामोशी में डूब गई।
चाचा तो फिर आप मत जाना धान के खेत वाले रास्ते से। और अगर कभी कोई औरत अकेली खड़ी दिखे तो उससे ये सवाल मत पूछना। क्या तुमने कभी रात के अंधेरे में धान के खेत के पास किसी औरत को अकेले खड़े देखा है? अगर कभी ऐसा दिखे तो उसे ये मत पूछना कि क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो।